पैसा दे दूंगा, लेकिन आज तक मेरा भुगतान ही नहीं हुआ भैया जी। किसी को शौचालय नहीं मिला? ना ही कहू ना मिला, वो कहते जकर पक्का घर के बनेंगे वो कुछ नहीं मिले। वो बोलता हमको वोट नहीं दिए, हमको प्रधानमंत्री जीत के लड़के मुट्ठी बैठ गए। दुख तकलीफ हो जात, मुश्किल हो जात, खटिया पे ले जात मने सड़क पे रोड पे, तब गाड़ी पे लेटा तब लेके जाते। ये गाड़ी ना नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर तहसील क्षेत्र बदलापुर और यरकी का ये मुख्य मार्ग है। और आज यरकी गांव में हम जाएंगे और वहां की जनता से पूछेंगे कि लगभग 5 साल का वक्त लगभग बीता जा रहा है और ग्राम प्रधान द्वारा किस प्रकार से विकास कराया गया है। हालांकि विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट नज़र आती है या असंतुष्ट दिखाई पड़ती है, इन सब मुद्दों पर हम क्षेत्र की जनता से ही करेंगे बात। आज हम जाएंगे और क्षेत्र यहीं की जनता से पूछेंगे कि बीते लगभग 5 वर्षों का समय लगभग बीता जा रहा है और क्षेत्र की जनता वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यों से कितनी संतुष्ट नज़र आती है। इस रास्ते से आ रही हैं, रास्ता कैसा है? खराब है भैया, रास्ता खराब है। अब हम भैया का न बता पाए, बहुत दिन से हमें जान, बहुत दिन से खराब है। कभी प्रधान ने नहीं चाहा कि रास्ता है चलते चलिए ऐसे बनवा दिया जाए? कभी उन्होंने नहीं चाहा? अच्छा लगता है ऐसे रास्तों पर चलना? अब क्या करी भैया, हो मजबूरी है। मेरे पीछे देखिए, इसी गांव के रहने वाले कोई शायद व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आइए, क्या नाम है आपका? अखिलेश वर्मा। अखिलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? यरकी रामापुर। लगभग 5 सालों का लगभग वक्त बीता जा रहा है, कुछ ही महीनों बचे हैं, लगभग चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है। विकास कैसा रहा लगभग ग्राम प्रधान द्वारा? एकदम बेकार है। विगत 5 साल बीतने वाले हैं। ये सड़क है, ये सड़क जो है हैदरजोत, रामापुर और बहलिया गाँव है, यानी कि बदलापुर को सड़क मार्ग कर रहा है। जो भी बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं वहाँ से करीब जो है 800 मीटर वो लोग पैदल ही आके यहाँ जो है बस रुकता है, आते हैं। और आने जाने के लिए कोई मतलब है, सड़क जो है इतनी ख़राब है, इतनी बेकार है कि पैदल चलने के लिए भी बहुत मुश्किल। ये रास्ता कब का बना हुआ है जो गड्ढे हुए हैं? ये बहुत मान चलिए 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि प्रधान जी रास्ता कैसा हो गया है, गांव का मुख्य मार्ग है, इस पे आप लोगों ने कभी बात नहीं की? ये बात किए हैं, कुछ ऐसे 2-3-4 लोग हैं जो इसको बनने नहीं देते हैं। इसके पहले भी बजट आया था और फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर कैंसिल हो गया। बड़ी मुश्किल है काम करवाने में। यहाँ पर कौन से ग्राम सभा के रास्ता जाता है? मुख्य मार्ग है ये? मुख्य मार्ग है हैदरजोत, बहलिया गाँव और रामापुर। ये होते हुए उधर सूबेदार के पूरा जो पंचायत भवन है वहाँ पे निकलता है ये सड़क। तो आप देख सकते हैं यरकी का जो है ये मुख्य मार्ग है और यहाँ से लेकर देख सकते हैं वहाँ तक पूरे रोड पर इस तरह से गड्ढे हैं, लगभग आधे फीट के गड्ढे हैं। और ये जो भाई साहब मिले थे, इनका कहना है कि जब गांव में जो स्कूली बस आती है, स्कूली वाहन आता है, यही मुख्य मार्ग पे वो वाहन रुक जाता है। बच्चे यहीं से पैदल चल के जो है गांव की तरफ एकदम जाते हैं। गांव का ये बता रहे हैं कि यही जो है ये मुख्य मार्ग है, यही मुख्य मार्ग है ना। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, बरसात दिन में पैदल चलने लायक नहीं होता ये सड़क। हाँ, समझ लीजिए पूरे विकास ख़त्म हो गया है इस गांव का। ये 3 जो गांव हैं विकास बिल्कुल ख़त्म है। ग्राम प्रधान यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। वर्तमान में इस समय श्री रामलाल जी के पुत्रवधू हैं, आरती राजभर। नहीं तो उनका आना जाना इस रास्ते से है कि नहीं? आते हैं, बराबर आते हैं। वो भी देख रहे हैं। अब पता नहीं क्या है उनकी मंशा क्या है। बताया गया है कि भैया इसको ठीक ठाक से ढंग से बना दो रास्ता। ना कुछ कर सको, कम से कम इसे भक्सी या मिट्टी डाल के थोड़ा लेवल में कर दिया जाए, कम से कम पैदल आने जाने लायक तो रहे। तो आप देख सकते हैं यरकी के जो प्रधान जी हैं, ये है उनकी ज़मीनी हकीकत, किस तरीके से उन्होंने लगभग 5 साल का लगभग वक्त इनका बीता जा रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में ग्राम प्रधानों का चुनाव है और देख लिए इनके जो है गांव के ये ग्राम प्रधान के गांव का जो है ये मुख्य मार्ग है। यहाँ की हालत देख लीजिए किस तरह से इन्होंने विकास कार्य कराया हुआ है। एक मिट्टी भी 5 साल हो गए हैं, थोड़ा सा मिट्टी भी कहीं नहीं पड़ा 2-3 गाँव में। हाँ, 3 गाँव में थोड़ा सा भी कहीं मिट्टी काम, मतलब बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है, ना के बराबर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है ये 3 गाँव में। अब वहाँ की जनता से पूछिए
और क्या लोग बताते हैं। वो जो महिला आ रही है गांव की ही है? जी, इस गांव के हैं, हमारे ये मतलब ये पास में गांव है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। इसी ग्राम सभा के रहने वाले? जी, इसी ग्राम सभा के हम रहने वाले हैं। ये बताइए, आपके यहाँ बीते लगभग 5 साल का वक्त लगभग बीता जा रहा है। आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में प्रधानी का चुनाव है जी। कैसा रहा क्षेत्र का विकास? प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा? प्रधान जी ने कोई वर्क ही नहीं किया सर इस बारे में कि रोड सही हो जाए या आदमियों को आने जाने में परेशानी हो रही, इसको देखते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जी। अभी मैं आ रहा था, वहाँ रास्ते में एक लोग मिले, बता रहे थे कि गांव का ये मुख्य मार्ग है। जी जी। बच्चों की जो स्कूली गाड़ी आती है रोड पर ही खड़ी, तो बच्चों को पैदल आना, बच्चे पैदल ही जाते हैं। जी, सही बात है सर। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं ग्राम प्रधान से कहा कि गांव का मुख्य मार्ग है, कम से कम इस तो कुछ? अरे सर, करीब 2-3 बार फ़ोन भी किए, उनसे मिलते भी हैं जाके, बस आश्वासन दे के कुछ किया ही नहीं उन्होंने आज तक। अभी एक दिन और शिकायत किए थे, सेक्रेटरी और उनका एक चमचा आया हुआ था, वो बोला कि 1-आध हफ्ते में हम काम को सही करवाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं किया उसने। सेक्रेटरी भी देख करके गए। साफ सफाई कैसी है क्षेत्र की आपकी? साफ सफाई तो हमको तो पता ही नहीं है कि सफाई कर्मचारी है कौन। आज की डेट में 8-10 साल हो गया जब से सर मैंने, आप जान लीजिए, ये जब से नियुक्ति हुई है सफाई कर्मचारी, हमने तो उसको देखा ही नहीं है कैसा वो। स्वच्छता अभियान भी नहीं आते? नहीं आता है, कभी नहीं आता है। हाँ, कभी मच्छर की दवाइयाँ छिड़काव? यहाँ कभी नहीं हुआ है सर, कभी भी नहीं हुआ आज के समय में। कुछ ही महीनों में आने वाला चुनाव है, आने वाला प्रधान कैसा होना चाहिए अब की बार? अरे कर्मठ और युवा होना चाहिए, जो ईमानदारी से काम करे, जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने। इस हिसाब से प्रधान का चुनाव होना चाहिए। हमारे यहाँ का प्रधान है जो है एक राजभर है, आरती राजभर। उनके द्वारा मुझको आश्वासन भी दिया गया था और मैंने 5 टाली माटी भी गिरवाया वहाँ, और अपना जो है अपने 2 आदमियों को लगवा करके उसको मैंने पटवाई करवाया था पिछले नवंबर में, 13 नवंबर के तारीख में। तो प्रधान से मुझको आश्वासन मिला था जो मिट्टी आप पटवाएंगे मैं उसका पैसा दे दूंगा, लेकिन आज तक मेरा भुगतान ही नहीं हुआ भैया जी। अपने पैसे से रास्ते की आपने पटाई कराई है? अपने पैसे से। ये तो आप देख रहे हैं जो सड़क से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से सड़क से नीचे बस उतरे, वहाँ इतना गहरा गड्ढा था। मैं तो अभी 1 साल और पहले वहाँ 2 टाली अपने पैसे का निजी गिरवाया हूँ। देखा है रास्ते पे कहेंगे जैसे आधे फीट के 1-1 फीट के इस तरह से। हाँ, तो वहाँ गड्ढे थे, उसमें मैंने मिट्टी मंगवा के डलवाया था, लेकिन अब बरसात आ गई तो ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं, तिसनाते और गड्ढा हो गया। बाकी प्रधान से तो आश्वासन मिल के रह गया। चुनाव से पहले भी कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया। अभी तो जाने पर कहते हैं कि वोट हम ही को देना भाई, हम जो भी आपके अंडर में वोट होगा हमको दिलवाइएगा, यहाँ तक की बात है। आपने ये नहीं कहा कि प्रधान आप हैं और मिट्टी की पटाई और इस तरह? कह रहे थे, फोन से बात होती है, लेकिन कहते हैं भैया आएंगे, इसके बाद आते ही नहीं, तो अब क्या कहा जाए। हाँ, आश्वासन दे के रह जाते हैं जी। तो अब की बार भी यही आश्वासन चलेगा उनका? अब पता नहीं, अब सीट के ऊपर डिक्लेयर है, हो सकता है पिछड़ा आ जाए तो लड़ेंगे, और कुछ दूसरा सीट हो जाए तो ना लड़ें, लेकिन बाकी तो अब आश्वासन तो यही देते हैं कि भैया ना विकास हुआ तो अब अगली बार हमने देखा, हम सपोर्ट आप करिए, हम जो है रोड आपका बनवा देंगे। हाँ, यही बात होती है बस। तो ये गांव का विकास कुछ इस कदर है कि क्षेत्र की जनता जो है अपने पैसे से रास्ते की जो है मिट्टी पटाई कराती है, गड्ढे का जो है जख्म भरा जाता है, और प्रधान द्वारा उनका पेमेंट नहीं किया जाता, मिलता है तो केवल आश्वासन। क्या नाम है आपका? आवास वास कुछ मिला है? नहीं। कभी आवास के लिए अप्लाई नहीं किए थे पर मिला नहीं। कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया, 6-7 महीने हो गए। 7 महीने। कभी प्रधान या कोई ऐसा कोई अधिकारी आया, सेक्रेटरी कभी आए? नहीं, कोई नहीं। ये सामने रोड है, नाली है कि नहीं? नाली नहीं है, यहाँ खेत में पानी जाता है पीछे। कभी कोई साफ सफाई करने आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। मच्छर की दवाइयाँ कुछ रखा? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसी सुविधा है। प्रधान जी आते हैं कि नहीं? प्रधान जी कभी आए नहीं, यहाँ 5 साल बीत गए। कहीं बोलते हैं वोट नहीं दिए। यरकी गांव है। तो ये यरकी गांव है, बता रहे हैं कि प्रधान जी कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया,
शायद इसी वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने हो गया इन्होंने आवास प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के लिए इन्होंने अप्लाई किया और इनको आवास नहीं मिला। इनका पूरा देखिए, पूरा एकदम कच्चा मकान है। इधर देख लीजिए, अंदर दिखा दीजिए, अंदर पूरा एक कच्चा मकान पूरी तरह से, अंदर भी ले लीजिए। पूरी तरह से, चाहे अंदर दिखा दें या बाहर कहीं भी से अगर दिखाते हैं, पूरी तरीके से ये लोग पात्रता के योग्य है, लेकिन फिर भी इनको मुख्यमंत्री आवास अभी तक इनको नहीं मिला है। प्रधान द्वारा केवल यही कहा जाता है कि आप लोगों ने वोट नहीं किया हमको। तो ये है ग्राम प्रधान का विकास। और ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये रास्ता है, नाली का कुछ पता नहीं है। और ये भी बताया गया कि ना तो यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव होता है, ना तो यहाँ साफ सफाई करने कोई भी सफाई कर्मी आता है। और हम आगे दिखाते हैं। क्या नाम है? मकान हमारा है, लेकिन आवास आज तक नहीं मिला। बहुत लोग लिख गए, पता नहीं कैसे कट जाता, क्या करते लोग, देते नहीं है। कितनी बार आप लोगों ने करवाया है? 3-4 बार, कई बार करा चुके हैं, हर प्रधानी में, लेकिन कोई लोग देते नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि जब लिस्ट में आएगा देंगे, लिस्ट में आएगा देंगे, बस ये तो करते हैं। अब लिस्ट पता नहीं कहाँ कभी से। प्रधान जी ने नहीं कहा कि ये आवास मिलेगा? वो तो कह के जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं जब लिस्ट में आएगा तो देंगे, लिस्ट में आएगा तो देंगे। कोई पैसों से की मांग किसी ने कभी? नहीं, मांग तो नहीं करते हैं, लेकिन लिखने वाले जो आते हैं, कोई 150, कोई 200 रुपया लेते हैं, उसके बाद चलता बनते हैं। मतलब 150-200 रुपये जब भी कोई आता है लेके जाता है कि भैया आपकी आवास अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। उसको कहते बस वही लिस्ट में आएगा, लिस्ट में आएगा तो देंगे। तो साथ में सेक्रेटरी प्रधान कोई आता है? कोई नहीं रहते हैं, बस अगर कोई आते हैं, कोई लेके जा जाएगी, कोई लड़के आ जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं, बस लेके चले जाएंगे। अभी मैं उधर पीछे था, एक महिला बता रही थी कि प्रधान जी कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं किया, इसी वजह से ये जो रामलाल मौके पर हुए हैं, तो सीधा कहते हैं कि लोग हमको वोट दिए नहीं, तो हम काम कैसे कराएंगे? न आवास पाओगे, न खंजा बैठेगा, न और कोई काम होगा तुम्हारा। वो अपना अकेले जीत रहे हैं। अकेले जीता है लोग अपने बल से वोट दे के, हम लोग कोई सुनाई नहीं करते। शौचालय मिला कि नहीं मिला, मिला ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। मैं देखा इधर पीछे भी गया, किसी को दिए नहीं भैया, किसी को दिए नहीं, मिलेगा कहाँ से? जो लोग बनाए तो अपने तरफ से बनवा लिए हैं, एक जो बना है वो अपने तरफ से बनवाए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भले ही एक सपना हो कि हर गरीबों के सर पर एक छत हो, उनका भी आशियाना हो, लेकिन उनका सपना किस तरह से साकार हो रहा है आप देख सकते हैं। हम इस वक्त जो है कि एक ग्राम सभा है, यहीं पर मौजूद है। प्रधान द्वारा यही कहा जाता है कि आपने वोट नहीं किया, इसी वजह से आपको आवास नहीं मिल रहा है। ना तो यहाँ पर जो है साफ सफाई की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर कोई नाली की व्यवस्था है। तो ये इस तरीके का जो है हाल है। क्या नाम है आपका? मकान मिला कि नहीं अभी कुछ? ये खड़ी है, ये बात। अच्छा, ये आप ही का मकान है। बगल में वो लोग कौन है? यही है ना आपका मकान? इसी गाँव में कुछ मिला हुआ आवास वास मिला? नहीं भैया, कुछ ना मिला। थोड़ा सा पक्का अपने बन गया, कहते नब मिले, जिसके पक्का बन गया वो करे न मिले। शौचालय कुछ ना मिला, किसी को शौचालय नहीं मिला? ना ही केहू को ना मिला, कहते जब पक्का घर के बन गया कुछ न मिले। ये अपने तरफ मेहनत में रास्ता ही कब तो बना हुआ है जो बहुत दिन हो गए, 15 साल हो गए। प्रधान कुछ ना के है। हाँ, 20 साल हो गए इसको बना। मन कुछ ना के कुछ। चुनाव से पहले क्या कहते थे जब आते थे दरवाजे पर वोट तो मांगने? कहीं मैं जिताओ हम बनवाए दे, हम जिताओ बस बनवाए कहिए दे। कि समझ जब जीत गए हम वोटवे ना दे है। ये हो था। 3 प्रधान यानी कि 15 साल हो गए। हाँ, कुछ ना भाई, 3 साल प्रधान कुछ के ही ना है। कब दुआरे अपनाया उतन, अब ये वोट पड़े वाला बा। अब सब जाए बस कहिए भैया बस। अच्छा, अब की बार जब वोट करेंगे क्या सोचे करेंगे? कैसा प्रधान होना चाहिए? विकास करने वाला होना चाहिए, बस ऐसे आश्वासन। आपके कहूँ अपने नृत्य को बढ़िया हो या तो बढ़िया ही रहा है। हाँ, अब दूरे दूरे प्रधान सुनवाइए ना हो, कौन के वही ना करते, अपने अपने सब विकास करत हैं जहाँ रहा था। अच्छे समझ के दे जाता सब। हाँ, और ये आए तो कहे हमें जिताओ, हम आपकी करबे का, जिताओ आपकी हम करबे का। मतलब चुनाव से पहले आएंगे, सारी सुविधाएं ऐसे बताएंगे जैसा लगता है कि हमने दे दिया। हाँ, आपकी दे दिए, एका कह दे, बोका कह दे, और जब जीत गए तो गाँव दिखावे करी है। हाँ, प्रधान जो की बार चुनाव आ रहा है कैसा होना चाहिए? आप लोग कैसा प्रधान चुनेंगे? हमें अच्छा से अच्छा, कैसा होना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सोचते हैं हम लोग प्रधान को, लेकिन जो जितने भी मिलते हैं
सब वही मिलते हैं कि खाए चले गए, खाए चले गए। क्या हुआ? जी तक बात क्यों न चाहिए? कहाँ है? हाँ, बस यही कहते हैं चुनाव से पहले केवल वादे किए जाते हैं। अरे भैया कहीं नाली खरंजा बनवा दे, नाली बनवा दे, कॉलोनी दे दे और जो सुविधा है उसको दे देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो 15 साल में आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बस जैसे है वैसे है, अभी भी आज है, कोई सुविधा नहीं, न शौचालय मिला, कुछ नहीं, न तो नाली की व्यवस्था कुछ नहीं, आवास मिला। कोई ही बर्बाद होता है, बस यही कहकर ही चला जाता है, समय बीतती चली जा रही है, लेकिन देने का राजी कोई नहीं, न करने का राजी कोई है। कौन सा मोहल्ला है ये? ये भैया बदलापुर बोलता है। अच्छा, ये यर्की का ही एक यर्की क्षेत्र है और यर्की का क्षेत्र जी, ग्राम सभा है, जी। मतलब उसी में हाँ आता है, अलग अलग पूर्वा टाइप का है। बदलापुर जी। तो लगभग 15 साल का वक्त बीता, इन लोगों को केवल एक आश्वासन ही मिला हुआ है, ना तो आवास मिला, ना ही शौचालय मिला और ना ही साफ सफाई कोई व्यवस्था मिली, केवल आश्वासन ही मिला। दादा क्या नाम है? राम जो शौचालय मिला? शौचालय मिला? नहीं, कुछ नहीं, शौचालय नहीं। ये तो भैया बहुत वो करके है, ये इतना बनवा के हम बाटी और कर्जा रिलिया लेके और कुछ ना मिला। आवास कुछ ना मिला, ना शौचालय मिला, ना आवास मिला, ना तो रास्ते के बगल में नाली है, ना साफ सफाई होती है। फिर क्या होता है? देखा नाली फाली क्या करें? मच्छर की दवाइयों को छिड़काव कर कुछ नहीं। ऐसा कुछ बताइए जो वर्तमान प्रधान है, जो विकास कुछ उन्होंने किया है? सब कुछ नहीं। यहाँ जब से जीता है ना, यहाँ देखा ना, देख ही ना पड़ा, गाँव में ना हलावा। पेंशन कुछ? पेंशन बाबू हमारे मिलता है बहुत पहले से। अच्छा, पहले से मिलता है। हाँ। सेक्रेटरी उट्टी कभी आते हैं कि ना? मान लीजिए प्रधान तो नहीं आया, सेक्रेटरी आया है कहियो सफाई करनी कोई? क्या हो अच्छा, शौचालय नहीं मिला, यानी कि खुले में जाना पड़ता है। हाँ भैया, हम जाए ना बजिया लेके जाए ना पाए। तुलसीराम जी, ये जो पिछली रास्ता है अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ का जो पानी है हमेशा जल भराव रहता है। हाँ, बरसात में नाली नहीं बनी? नहीं, नाली नहीं। कभी प्रधान से नहीं कहा कि नाली नहीं है? अरे कई बार तो लिख लेके गए, लेकिन बनाए कहाँ, लेकिन बनाया नहीं। कब लिख के ले गए थे? टाइम तो नहीं याद है, कुछ 6 महीना पहले 6 महीना पहले ले गए थे। चुनाव होने वाला है, लगभग कुछ ही महीनों बाकी हैं, बस 2-3 महीने बाद चुनाव आ जाएगा। आपने नहीं कहा कि ऐसे लिख में आपने 5 साल पूरा वक्त आपने गंवा दिया? कभी आए नहीं प्रधान देखने के लिए। हाँ, यहाँ पे गाँव वाले कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। तो चुनाव आ रहा है, अब की बार प्रधान कैसा होना चाहिए आप लोगों का? ताकि अच्छा काम करे, विकास आगे बढ़ाए। क्या सोचकर वोट किए थे अब की बार? तो वो बोलता हमको वोट नहीं दिए, हमको प्रधान वोट नहीं दिए, इसीलिए दुश्मनी कर रहे हैं प्रधान। यही कहने का मतलब है? हाँ, वही मैं उधर भी गया था, लोग बता रहे थे कि मैंने पूछा आवास मिला है कि नहीं, एक चाचा जी मिले, कहे कि प्रधान कहते हैं कि आपने वोट नहीं किया, इसी वजह से जो है मिल नहीं रहा है। हाँ, तो वो तो प्रधान नहीं, जब हमको वोट नहीं दिए थे, हम कहाँ देंगे आप लोग आवाज़ देंगे। इस गांव में नाली बनी कहाँ से है? नाली बनी ही नहीं, नाली बनी ही नहीं इस गांव में। एकदम क्या कह रहे जी? ये कहा था ये, अब गरीबी हमारे पुरानी मनाई जाएगी, गई कटाए गए, तो हमारे बीज रोकर हाथ बटकाव करी हम बतावा हमने लगा। तो प्रधान तो आप ही लोगों ने चुना था। हाँ, तो प्रधान अब साथी ना है, खाली जीत के लेके मुट्ठी बैठ गए। तो चुनाव आने वाला है, फिर आएंगे कई प्रधान आएंगे, कहेंगे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, क्या समझ के वोट करेंगे इसके बाद? नहीं समझा भैया, बताओ भाई उनको बोलो। अरे हम तो दूर के रहने वाले हैं, हम कहाँ से आएंगे? तो हम कैसे चुनेंगे कि प्रधान कैसा है? हम जान कहाँ रहे हैं, किसी का ना तो घर जान रहे, बस यहीं खड़े हैं गाँव में। पेंशन मिलता था?
तब चला है पानी भैया हमें चोट लाग पड़ी है हमारे अल्लाह प्रधान कभी आते नहीं? नहीं मरे बुझा तो तब ना लगते हैं कैसे पूरा पर जब आप मर जाए तब ना आया उसने बेटा। अब की बार जब आएंगे यहाँ गांव में वोट मांगने फिर आएंगे? न दे अब तो लेकिन हम तो एकदम न जाब अपन कसम खाएगा वोट किसी को है नहीं ये काम सही कही वही वोट दिए। मुख्य बात हमारी भैया जो सही काम करे वही वोट दे वोट न दे। अच्छा, इसके पहले कई प्रधान रहे होंगे तो किसी के द्वारा तो कुछ नाली में कुछ बनवाया गया होगा? कुछ ना बनवाए मुन्ना कुछ बनवेबे ना की पूरा हियाँ समाल पानी पूरा भर पानी पूरा हियाँ समाल हर पानी भरा रहा था। रात में पूरा हियाँ मने हम गंदा लग कैसे कैसे जाए तो कैसे आए कोई पानी मैं आज मत पूछा। सही बात पानी हम कहाँ पर आज खुदा पानी हाँ सब लोग हैं। ये माने वो तो है सब बनवावा था। दिक्कत ये बाढ़ दिक्कत पानी भरा बा रोड ना बनत बा खंडर ना लागत बा नाली निकलत बा कनुत निकास बा ना सब गड्ढा खोद खोद अपने दुआरे भरे रहत है। हाँ कभी कोई अधिकारी यहाँ पर देखने आया? कोई क्यों ना आया है प्रधान? तो पतन प्रधान रोकत ही ना आयो तीन काहे नाते ना आयो तीन क्यों देखे तक ना आया चाहे इनके गिरे चाहे टूटे चाहे नात रिश्तेदार। प्रधान ने आखिर 5 साल में किया क्या? कुछ ना किए प्रधान बहुत कुछ कहीं जब घर ही रहा था बहुत कुछ कहीं नहीं। हाँ अपन घर संभाल हुए बहुत बा और इससे ज्यादा का चाहिए अपन घर बना ले हैं अपन घर बना ले। ऐसा कोनो गांव ना जरूरी है गांव खड़ंजा ना लाग चुनाव है अब की बार कैसा प्रधान रहे कैसा वो प्रधान? हम लोग के हिसाब से प्रधान तो सही मिली है लेकिन पहले के बाद 2000 गायब हो गई तब नोट नहीं दिला ये दिक्कत है ना। चुनाव से पहले क्या दावे करते थे? बढ़िया दवा हम लोग का विकास बढ़िया बढ़े आगे लेकिन बढ़बे न करी खाली आशा रख के का करब विश्वास रह के का करी जब कुछ ना हो तब का करब विकास करके सभी जनी अपने सोचे हम लोग के होई बहुत कुछ सोचे थी लेकिन कुछ नहीं काई में किया जाती बढ़िया बढ़िया बहुत गांव बाल इतना बढ़िया रोड है कोनो गांव हला होबा आगे क्या बता रहे थे बरसात में यहाँ पूरा जल भरा हुआ हाँ भरा भैया भरा रहा था पूरा भरा लही यही ना पूरा हुरा तक देखे जितना गाँव पूरा गाँव से कोनो ढालू पटाई दे पानी निकल जाए जैसे तालाब दोनों तरफ बा भैया आगे बा पीछे बा अब दुआर खोल के निकाल दे दुआर खोल के निकाल नाली बना दे दुआरे कहाँ नाली बनाए दे खड़ंजा नाली निकल जाए बढ़िया खड़ंजा बन जाए तकलीफ हो जात मुश्किल हो जात खटिया पे ले जात मने सड़क पे रोड पे सब गाड़ी पे लेटाई तब लेके जाते गाड़ी ना दिखाई कुछ ना दिखाई रक्षाबंधन बहन बिटिया जैसे आवेदन जानला जितना नात रिश्तेदारी यहाँ आवे कभी ना होतन कि हम लोग बरसात में आ जाए। कौन सा मोहल्ला है ये? बदलापुर। और ये 5 साल का ये ग्राम प्रधान द्वारा किस तरह से विकास कराया गया है यहाँ की जनता चीख चीख कर कह रही है। हम आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं। रास्ता यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे अगर कोई मरीज परेशान हो जाता है तो वहाँ खटिया पे लेके गांव के बाहर जाते हैं एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। ऐसा चकरोट है यहाँ हमारे यहाँ का ठेला पे ला के सड़क पे लेके जाना पड़ता है फिर वहाँ पे एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है। ऐसा है ये सब इससे ये डिजिटल इंडिया का दौर है। ये डिजिटल इंडिया क्या कहें यहाँ पे प्रधान की दिक्कतें हैं। अब कैसे प्रधान से कितना बार कहा गया लेकिन प्रधान सुनते ही नहीं। तो यहाँ तक कि यहाँ का खड़ंजा जो है यहाँ रिपेयर ही नहीं हुआ अभी तक। तो इस गांव का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? क्या इसमें क्या बोला जाए दुर्भाग्य। गाँव तो आप ही का है जी गाँव तो हमारा है तो आप ही लोग हैं जी। हम लोग चुनते हैं पर बोलते हैं कि इस गांव से वोट ही नहीं मिला इसलिए हम लोग सोचे अब कि इस गांव से हम लोग कोई भी वोट नहीं मिल जाएंगे। वोट नहीं करेंगे नहीं करेंगे वोट करिए नहीं करेंगे भाई वोट। जब हम लोग का कोई विकास ही नहीं है तो हम लोग वोट क्यों करें? जब बोलते हैं साफ बोलते हैं कि हम लोग वोट नहीं देते हैं तो वोट क्यों दें? नहीं देंगे। अब की बार हमारे गांव का कोई नहीं जाएगा देने। जब हमारे गांव में कोई